Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We will continue question number 2 in this video. Now look at this third part. Absolute value of 2x plus 5 is equal to 11. So this part is same like part 1. Isolate है absolute value expression. So directly हम इसको express कर देंगे in two equivalent or compound sentences. Is it clear? तो लुक एट नाउ द नेक्स्ट, और इसलिए इसको आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस फोर्थ पार्ट। इस फोर्थ पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी एब्सोल्यूट वैल्यूड एक्सप्रेशन है एंड ऑन द राइट हैंड साइड भी एब्सोल्यूट वैल्यूड एक्सप्रेशन है। तो हम इसको ने चूँकि आइसोलेट करना होता है एब्सोल्यूट वैल्यूड एक्सप्रेशन को ऑन वन साइड, और फिर हमने उसको बाय डेफिनेशन एक्सप्रेस करना होता है इन टू नंबर्स। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 + 2x डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ 6x - 7 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। अब ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यू नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में भी, तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 3 + 2x डिवाइडेड में 6x - 7 होल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू 1। अब ये एक सिंगल एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू है और दिस इज़ इक्वल टू 1। सो अब हम इसको पर अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेशन और इसको लिख सकते हैं इन टू कंपाउंड सेंटेंसेस। तो बाय डेफिनेशन 3 + 2x divided by 6x - 7 is equal to 1, or 3 + 2x divided by 6x - 7 is equal to -1. Is it clear? अब दोनों sentences को side by side हम solve कर लेंगे for x। 3 + 2x, आप इसको दोबारा से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज़ 6x - 7, 1 से मल्टीप्लाई किया, और 3 + 2x इज़ इक्वल टू, अब इसको -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज़ -6x + 7। आप पहले उधर शिफ्ट कर दें फिर मल्टीप्लाई कर दें, या डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज -6x + 7। अब दीज आर टू लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशंस आ गई हमारे पास दोनों, और इनको सॉल्व करने का वही मेथड है कि हमने जो वेरिएबल है उसको आइसोलेट करना है। तो 2x - 6x, और यहाँ पर -7 है तो 3 बिकम्स -3 हेयर, ठीक है। और इधर भी देखें 2x - 6x, यहाँ आकर +6x, और 7 - 3। 2x - 6x is -4x, -7 - 3 is -10, और 2 + 6 is 8x, 7 - 3 is 4। अब हम x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सो x इज़ इक्वल टू -10 बाय -4, और x इज़ इक्वल टू, हेयर x इज़ इक्वल टू 4 बाय 8। तो वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं हम, माइनस माइनस प्लस, और 2 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो वी हैव टू वैल्यूज़ ऑफ x, वन इज़ x इज़ इक्वल टू 5/2 और अदर वैल्यू इज़ x इज़ इक्वल टू 1/2। तो दोनों को हम इनबॉक्स कर लेंगे, और अब हम चेक करेंगे इसको इन ओरिजिनल इक्वेशन by putting x is equal to 5/2 in given equation and by putting x is equal to 1/2 in given equation। आप given equation हमारे पास थी, ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। और आपको पता है जब हम चेकिंग करते हैं तो फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड मूव नहीं करते, जहाँ पर एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ हैं वहीं पर एक्स पुट करके लेफ़्ट हैंड साइड को उधर ही रख के सॉल्व करते हैं, राइट को उधर ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें 3 + 2 टाइम x था, तो x की प्लेस पर आ गया 5/2 absolute value, and this absolute value is equal to 6 टाइम x 5/2 माइनस 7 एब्सोल्यूट वैल्यू। और यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 + 2 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू
एंड 6 1/2 -7, ठीक हो गया। अब 2 कैंसिल हो गया 2 के साथ और 2 3 ज़ा 6, 2 कैंसिल और 2 3 ज़ा 6। अब देखें दिस इज़ 3 + 5, 3 5 ज़ा 15 -7। अब यहाँ देखें 2 2 से कैंसिल, 3 + 1 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 - 7। अब 3 + 5 इज़ 8, एब्सोल्यूट वैल्यू 8 इज़ इक्वल टू 15 - 7, ये भी 8 होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8, ट्रू। 3 + 1 is 4, absolute value of 4 is equal to 3 - 7 is -4, is equal to absolute value of -4, so it is also true. So इन दोनों रूट्स ने ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, so both of these roots are become the part of the original equation. Hence solution set, दोनों सॉल्यूशन सेट का पार्ट होंगे 1/2 भी और 5/2 भी। इज इट क्लियर? Now look at this fifth part. Absolute value of x plus 2 minus 3 is equal to 5 minus absolute value of x plus 2. तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है कि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन को आइसोलेट करना है वन साइड पर, तो ये माइनस इधर आकर प्लस लिख देंगे इसको, यानी x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, और -3 5 + 3, -3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा राइट साइड पर, तो 5 + 3 इज़ 8, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 बिकम 2 टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2। अब इस 2 को डिवाइड कर दें, तो x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 इज़ इक्वल टू 4। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया। सिर्फ फर्स्टली हमने क्या करना है कि उसको बाय डेफिनेशन अप्लाई करने से पहले हमने आइसोलेट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन को ऑन वन साइड और कांस्टेंट वैल्यू को ऑन अदर साइड, ठीक है। उसके बाद आप इसको बाय डेफिनेशन इन 2 कंपाउंड सेंटेंस में एक्सप्रेस कर देते हैं। सो बाय डेफिनेशन x + 2 इज़ इक्वल टू 4 और x + 2 इज़ इक्वल टू -4, साइड बाय साइड इसको सॉल्व कर लेंगे, इट्स वेरी इजी। 4 - 2 और दिस इज़ x इज़ इक्वल टू -4 - 2, x इज़ 2 फर्स्ट रूट और द सेकेंड रूट इज़ x इज़ इक्वल टू -6। अब हम इन दोनों को चेक कर लेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके। चेकिंग करेंगे साइड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन एंड x इज इक्वल टू -6 इन गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2, तो x की प्लेस पर 2 पुट करना है, सो 2 + 2 - 3 इज इक्वल टू 5 - 2 + 2, 2 + 2 इज़ 4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 - 3, 5 - 2 + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही आती है, 4 - 3, 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 - 3 इज़ 1, 5 - 4 इज़ 1, इट इज़ ट्रू। अब इस रूट को भी चेक कर लेते हैं जी। -6 + 2 -3 एंड 5 -6 + 2, ओके। -6 + 2 इज़ -4, एब्सोल्यूट वैल्यू -3, 5 -6 + 2 इज़ आल्सो -4। अब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +4 होती है, तो -3, 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज़ आल्सो 4, ठीक है। तो 4 - 3 1 और 5 - 4 भी 1, तो इट इज़ आल्सो ट्रू। तो दोनों ने सेटिस्फाई कर दिया ओरिजिनल इक्वेशन को, सो दोनों ही सोल्यूशन सेट का पार्ट होंगे। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट, हैंस सोल्यूशन सेट इज -2 - 6,
क्लियर।